साथियों, देश में आज आपको कोई बचाने वाला नहीं है, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। सर छोटू राम ने कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। साथियों, हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा लड़ाई के लिए। कुर्बानियां होंगी, बिना कुर्बानियों के अत्याचार कभी नहीं रुका, बिना कुर्बानियों के अधिकार कभी नहीं मिले। 750 किसानों ने कुर्बानियां दी, 750 किसानों ने शहीदियां दी, लेकिन मोदी का ट्रैक्टर रखवाया ना। आगे जरूरत है हमें इकट्ठे होने की। हमने प्रोग्राम बढ़ाया है कि 10 तारीख को सभी जिलों में किसानों की मांगों को लेके कर्जे पे एमएसपी जिसका वादा किया था 4 लाख करोड़ हर साल एमएसपी से कम मिलता है देश के किसानों को। 11 तारीख को सभी जिलों में ज्ञापन देंगे और उसके बाद 25 नवंबर को हम इकट्ठा करना चाहते हैं उन योद्धाओं को, उन शूरवीरों को जो देश के लिए मरना चाहते हैं, जो देश के लिए लड़ना चाहते हैं, जो देश के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं। 25 नवंबर की रैली रखी है पीपली के अंदर, उसको हम क्रांति चौक बोलते हैं, जहां हमारे पे कई बार लठ बरस चुका है। पिछले साल जब आंदोलन में हम वहां आंदोलन की नींव रख रहे थे तो सबसे पहले लाठीचार्ज पीपली चौक पर ही हुआ था। 3 बार लठ लोगों को लगे थे, सिर फटे थे, लेकिन एक क्रांति आई और उसका जो नतीजा था वो आप जानते हो कि पूरे देश के अंदर आंदोलन खड़ा हुआ था जिसमें मोदी को झुकाया। बहुत बढ़िया। अभी हम वहां लड़ाई लड़ रहे थे, लाठीचार्ज किया, बहुत बुरी तरह किया, 100 लाठ एक आदमी को मारे, लेकिन हमारा वादा था कि हम हाथ नहीं उठाएंगे, कुर्बानियां देंगे, मरेंगे, भागेंगे नहीं। टिकैत साहब भी वहां पे गए थे उस लड़ाई के अंदर, और उस लड़ाई में दोबारा से हमने हरियाणा सरकार का नाक रगड़वाया, दोबारा फिर वो लड़ाई जीती। साथियों, इस देश में एक बड़ी क्रांति की जरूरत है। क्रांति 2 तरह की जरूरत है। एक हमारा भाई कह रहा था कि इनको वापस गुजरात भेज दो, बीजेपी वालों को। मैं कहता हूं गुजरात से थोड़ा सा परले पास समुद्र एक लड़ाई की जरूरत है हमें चुनाव की। जब तक आपके बीच से आपका दर्द रखने वाले लोगों को आप कुर्सी पर नहीं बिठाओगे, ये बीजेपी जैसे लोग आपका शोषण करते रहेंगे। आज वादा कर लो कि बीजेपी के उम्मीदवार को एक भी वोट नहीं देगा आप में से कोई। और साथियों, दूसरी जरूरत है हमें आंदोलन की क्रांति, और उस आंदोलन की क्रांति में हमें योद्धाओं की, शूरवीरों की जरूरत है, डरपोकों की नहीं। साथियों, 25 तारीख की रैली रखी है पीपली में। जो देश के लिए कुर्बानी देना चाहता है, जो देश के लिए मरना चाहता है, जो देश के लिए लठ खाना चाहता है, जो किसान मजदूरों के लिए जेल जाना चाहता है, वो सारे भाई उस रैली में पहुंचे। हम बता देना चाहते हैं इस सरकार को कि हम जब तक शरीफ हैं तभी तक शरीफ हैं। बीजेपी ने बहुत लठ मारे, मैंने आंदोलन के दौरान भी कहा था बहुत लठ मारे हमें, लेकिन हमने कहा था कि अगर लाठीचार्ज का हुक्म हमने दे दिया ना तो तेरे बीजेपी वाले घर से बाहर नहीं निकलेंगे, फिर ये हाल पीट पीट के कर देंगे। लेकिन हम शांति से लड़ते हैं, हम किसी पे हाथ नहीं उठाते।
हम लठ भी खड़के खाते हैं, जेड़े भी काटते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई डरपोक हैं, हम मारना नहीं जानते। हम उपद्रवी नहीं हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। आगे भी हमारे आंदोलन इसी तरह के रहेंगे, अहिंसक आंदोलन रहेंगे। हम हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन उनके लठों से डर के भागेंगे भी नहीं, उनकी जेड़ों से डर के भागेंगे भी नहीं। तो साथियों, आप सभी ने उसमें पहुंचना। एक बार हाथ खड़े करके बताओ कितने बहादुर लोग हैं जितने पहुंचेंगे वहां पे। अपने अपने खर्चे पे जाना सबने, हमारे पास कुछ नहीं है। साथियों, एक आश्वासन आपको और देके अपनी बात समाप्त करूंगा और सरकार को ये चेतावनी देगी कि सरकार मेवात वाले भाइयों को अकेला समझने की गलती मत करे। अगर मेवात की तरफ उंगली किसी ने उठाई तो सबसे पहले सिर देने के लिए हम यहाँ पे आए। और मेवात वाले भाइयों से एक और वादा चाहता हूं कि अगर सरकार हमें लठ मारती है, अगर सरकार देश के किसी कोने में अन्याय करती है, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ देश के किसी कोने में अन्याय करती है, तो आप अब ये धर्म बढ़ता है कि आप उसके विरुद्ध आंदोलन मेवात में जुड़े। एक मैं और बेनती करूंगा, ये बीजेपी वाले हैं, कुछ भी नंगे करा सकते हैं। जिस गांव के अंदर थोड़े मुसलमान हैं, ज्यादा दूसरे भाई हैं, तो उनका धर्म बढ़ता है अपने मुसलमान भाइयों की रक्षा करना, उनके पहले मरने। जहां मुसलमान भाई ज्यादा है, हिंदू थोड़े हैं, वहां मुसलमान भाइयों का धर्म बढ़ता है, उनकी रक्षा करना। हम एक दूसरे की जब अभी दंगे हुए, बहुत सी रिपोर्टें हमारे पास आई हैं कि मुसलमान भाइयों ने अपने घर में पनाह देके बहुत से लोगों को बचाया। हम अलग नहीं हैं। बाढ़ आई फतियाबाद के अंदर, मुसलमान भाइयों ने जाके फतियाबाद के अंदर लंगर लगाया। मुसलमान भाइयों ने कुंडली बॉर्डर पे लंगर लगाया। हमारा भाईचारा है, हमें ये भाईचारा बना के रखना है। बस मैं दो नारे लगा के अपनी बात को समाप्त करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे।